दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि फैक्ट्री के अंदर पके हुए आम को माजा और स्लाइस की बोतल में कैसे भरा जाता है? आखिर फैक्ट्री में कैसे बनता है आम का जूस? वही आम का जूस जो आपको दिसंबर की ठंडी में भी मिल जाएगा और जून की गर्मी में भी। आखिर फलों के राजा आम के साथ फैक्ट्री के अंदर ऐसा क्या किया जाता है? आखिर इतने दिनों तक जूस खराब क्यों नहीं होता? आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री के अंदर आम का जूस कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, फैक्ट्री के अंदर जो आम के जूस तैयार किए जाते हैं उसकी शुरुआत होती है आम के बड़े बड़े बागान से। दोस्तों, होता यह है कि फैक्ट्री वालों की नजर हर उस बागान के ऊपर होती है जहां पर ढेर सारे आम के पेड़ होते हैं, और फैक्ट्री के लोग आम के बागान के जो मालिक होते हैं ना, उन्हें पैसे देकर बागान को कुछ महीनों के लिए खरीद लेते हैं। इस दौरान उस बागान में जितने भी आम होते हैं उन सभी को तोड़ लिया जाता है और इसके बाद वो बागान वापस से मालिक को अपने अंडर में ले लेता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे भारत में आम के ऐसे ऐसे बागान मौजूद हैं जिसमें लाखों की संख्या में आम के पेड़ होते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन बागानों में लाखों की संख्या में पेड़ मौजूद हैं उनमें आमों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, जब बागान के मालिक के साथ बागान खरीदने की डील हो जाती है तो उसके बाद बारी आती है बागान में मौजूद आमों को तोड़ने की। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आम के जो पेड़ होते हैं उसमें कुछ आम नीचे की तरफ लटके होते हैं तो कुछ आम बेहद ऊंचाई पर होते हैं। तो इसके लिए जो भी आम हाथ की पहुंच पर होते हैं उन सभी आमों को पहले हाथों से ही तोड़ लिया जाता है, और जो आम थोड़े ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं उसके लिए आम तोड़ने वाले लोग एक स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। आम तोड़ने वाले इस डंडे को इस तरह से बनाया जाता है कि पीछे की तरफ एक हैंडल निकला होता है जिसे दबाते ही बिल्कुल आगे की तरफ एक कैंची नुमा जो चाकू होता है वो आम की डंडी को काट देता है और आम नीचे गिर जाता है। खैर, ये तो हो गई सबसे नीचे वाले आम की बात, और उससे ऊपर थोड़ा आम वाली बात की बात करें। लेकिन आम के पेड़ में जो कुछ आम होते हैं ना, वो बेहद ही ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं। फैक्ट्री के लोग उस आम को तोड़ने के लिए एक खास तरह की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसे आप आम तोड़ने वाला क्रेन भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे बिजली के खंभों पर हुई खराबी को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक मैन एक खास तरह से क्रेन का इस्तेमाल करता है, और इसकी मदद से पेड़ में मौजूद सबसे ऊंचाई वाले आम को भी तोड़ लिया जाता है। दोस्तों, आम तोड़ने के बाद बारी आती है आम के डंडियों को तोड़ने की। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि आम जिस डंडी की मदद से पेड़ पर लगे होते हैं ना, आप जैसे ही उन डंडियों को तोड़ेंगे आम से खास तरह का रस निकलने लगता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आम से निकलने वाला ये रस बहुत ही खतरनाक होता है। कई बार आम से निकलने वाले इन रस की वजह से आपके शरीर पर घाव होने लगते हैं, और आमों की कुछ प्रजातियां तो ऐसी होती हैं कि उनसे निकलने वाले रस अगर आपकी स्किन पर कुछ देर तक लगे रह जाएं तो वहां की स्किन जल जाती है। यही वजह है कि कर्मचारी अपने हाथ पर रबड़ के दस्ताने पहनकर आम की डंडियों को आराम से अलग करते हैं, और इसके बाद तुरंत बाद ही उन सभी आमों को एक जगह पर गिरा दिया जाता है जहां पर उन सभी आम को एक खास केमिकल से धोया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें आम पर मौजूद सभी रसों को अच्छी तरह से धो दिया जाए, क्योंकि अगर आम के वे रस आम के ऊपर लगे रह जाएंगे तो आम खराब हो जाते हैं। और कभी कभी आम को केमिकल से धुलने के बजाय उन्हें 2 से 4 मिनट तक पानी में डाल दिया जाता है। आम की डंडी काटने और उसे अच्छी तरह से धुलने के बाद अब बारी आती है आम को पैक करने की, क्योंकि अब उन सभी आमों को फैक्ट्री में भेजना होता है। इसीलिए धुलाई करने के जस्ट बाद आमों को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है और उनको पैक कर लिया जाता है। पैक करने के तुरंत बाद आम को बागान से सीधा फैक्ट्री के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी कामों को बेहद जल्दबाजी में किया जाता है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि एक बार आम पेड़ से अलग होने के बाद कितनी जल्दी खराब हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही आम फैक्ट्री में पहुंचता है वहां पर तुरंत उन सभी आम को कोल्ड स्टोर में भेज दिया जाता है, क्योंकि एक साथ सभी आम को जूस बनाने के लिए प्रोसेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए तत्काल प्रभाव से उन सभी आम को कोल्ड स्टोर में भेज दिया जाता है और वहां से जरूरत के हिसाब से आम को बाहर निकाला जाता है। आम को फैक्ट्री के प्रोसेसिंग एरिया में लाने के बाद उन्हें एक बार फिर से धोया जाता है। अच्छी तरह से धोने के बाद आम को दोबारा गर्म पानी में डाल दिया जाता है और सभी आमों को 3 से 5 मिनट तक गर्म पानी में रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आम के ऊपर अगर कोई भी कीटाणु मौजूद है तो वे सभी कीटाणु मर जाते हैं और आम बहुत ही मुलायम हो जाता है। आम को अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद सभी आम को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है और कन्वेयर बेल्ट के पूरे रास्ते पर ढेर सारे कर्मचारी मौजूद होते हैं। इन सभी कर्मचारियों की नजर हर एक आम पर होती है और उन्हें जैसे ही कोई आम खराब या फिर डैमेज नजर आता है वो तुरंत उस आम को वहां से हटाकर उस डैमेज को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने का मतलब है कि अगर उन्हें कोई आम खराब दिखाई देता है तो उतने हिस्से को काटकर वापस कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं। जब सभी आमों को अच्छी तरह से देख लिया जाता है तब उसके बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से ही वे सभी आम एक खास तरह की मशीन में पहुंचा दिए जाते हैं।
दोस्तों, इंजीनियर्स ने इस मशीन को इस तरह से तैयार किया होता है कि ये मशीन आम का एक छोटा सा भी पार्टिकल बर्बाद किए बिना आम की गुठली और छिलका अलग कर देता है। जैसे आम से आम की गुठली, आम का छिलका अलग होता है, वो मशीन तुरंत छिले हुए आम को आगे की तरफ बढ़ा देता है, जहां पर उन छिले हुए आमों को अच्छी तरह से पीस कर उसे जूस में बदल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी वो जूस तैयार नहीं हुआ है जो डब्बे में ही पैक होकर आप तक पहुंचता है। वहां तक पहुंचने के लिए अभी इस जूस को एक और लंबी यात्रा तय करनी होती है। दोस्तों, मशीन में जब उन छिले हुए आमों को पीसकर जूस बनाया जाता है, उस वक्त उसमें बहुत सारे हवा के पार्टिकल रह जाते हैं। अब बारी आती है जूस में से उन सभी छोटे छोटे हवा के पार्टिकल को बाहर निकालने की, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो ऑक्सीजन की छोटी सी मात्रा भी जूस को ऑक्सीडाइज करने के लिए काफी होगी। ऑक्सीजन के सभी पार्टिकल को निकालने के बाद उसको एक खास सेक्शन में भेजा जाता है, जहां पर आम के जूस को 90 से 95 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक गर्म किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जूस को 95 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जूस को और अच्छी तरह से पीसा जा सके, क्योंकि शुरुआत में जिस मशीन के जरिए जूस को पीसने का काम होता है, वहां पर जूस तैयार होने के बाद भी जूस में कुछ मोटे पार्टिकल तो कुछ पतले पार्टिकल रह जाते हैं, यानी कि वे सभी जूस अच्छी तरह से नहीं पीस पाते। यही वजह है कि अब इन गर्म जूस को एक दबाव वाले मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर बेहद ही तेज दबाव के साथ जूस को दोबारा पीसने का काम किया जाता है, और इस बार वहां से जूस बिल्कुल उसी फॉर्म में निकलता है जैसा आपको डब्बे में दिखाई देता है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है बता देता हूँ। जिस तरह से दूध को उबालकर रखने से दूध बहुत देर तक सुरक्षित रहता है, ठीक उसी तरह इस पतले से जूस को 65 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर उस जूस में कोई बैक्टीरिया रह गया हो तो वे सभी बैक्टीरिया खत्म हो जाएं, और बैक्टीरिया को खत्म होने का फायदा ये होता है कि जूस बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। इस प्रक्रिया को स्टरलाइजेशन कहा जाता है। जूस से सभी बैक्टीरिया को मारने के बाद जूस को ठंडा किया जाता है और उसे बड़े बड़े कंटेनर में भरकर रख दिया जाता है। दोस्तों, अभी आपने जूस के बनाने की जितने भी प्रोसेस को देखा, उन सभी प्रोसेस को सिर्फ उन्हीं महीनों में किया जाता है जब दुनिया भर के बागान में आम मौजूद होते हैं, और जैसे ही आम का सीजन खत्म हो जाता है, फैक्ट्री में आम आना बंद हो जाता है। यही वजह है कि वो सीजन के दौरान इतने सारे आम के जूस बनाकर कंटेनर में रख लेते हैं कि साल भर जूस को बेचने के बाद भी उनके पास स्टॉक खत्म नहीं होता। अब फैक्ट्री वालों ने जिस जूस को मई और जून के महीने में तैयार किया है, उसे कंटेनर में स्टोर करने के बाद उसे अगले साल फरवरी मार्च के महीनों तक सप्लाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आम के जूस के साथ एक बहुत ही गंभीर समस्या आती है दोस्तों। आम का जो नेचुरल टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इतने ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रखने की वजह से उसका नेचुरल टेस्ट धीरे धीरे गायब होने लगता है। यही वजह है कि कंपनी के लोग बिल्कुल आम जैसा टेस्ट आने वाले एक फ्लेवर को तैयार करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फ्लेवर बिल्कुल भी नेचुरल नहीं होता। इसे लैब में तैयार किया जाता है और इस स्वाद को पहले से कंटेनर में स्टोर करके रखे हुए आम के जूस में मिला दिया जाता है। इससे होता यह है कि जूस भले ही असली आम का हो, लेकिन उसमें जो स्वाद आता है वो इंसानों के द्वारा तैयार किया गया स्वाद है। लैब में तैयार हुए टेस्ट को जूस में मिलाने के बाद उसे बॉटल में पैक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये सभी चीजें ऑटोमेटिक मशीन के जरिए की जाती हैं। पैक होने के तुरंत बाद जूस के डब्बे को अलग अलग शहरों के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आम का जूस फैक्ट्री में तैयार कैसे होता है। वैसे आपको फैक्ट्री में तैयार हुआ ये जूस अच्छा लगता है या फिर अपने घर में तैयार किया गया आम का जूस? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं।